सुप्रभातम। आज हम सेमुसी भाग 2 अर्थात 10वीं कक्षा के 8वें अध्याय अष्टमः पाठ के विचित्र साक्षी के अभ्यास प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो पहला है एक पदेन उत्तरत, यानी सिर्फ एक पद में हमें उत्तर देना है। केवल पद माने होता है शब्द, यानी एक ही शब्द में उत्तर देना है। ठीक है, कीदृशे प्रदेशे पद यात्रा न सुखावहा। कीदृशे माने कैसे, किस प्रकार के प्रदेश में, तो हमें केवल कीदृशे का एक शब्द में उत्तर देना है। तो कैसा था? विजने। ठीक है, विजने प्रदेश, तो केवल विजने लिखना है और कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है, विजने। अतिथि केन प्रबुद्ध है, तो अतिथि जो था वो किससे प्रबुद्ध हुआ, मतलब जाग गया। किससे जागा? तो किससे जागा था? पाद ध्वनिना। ठीक है, पाद ध्वनिना। तो हमें क्या लिखना है? केवल पाद ध्वनिना, पाद ध्वनिना। ठीक है, कृष का है, कृष काय कह आसीत, कौन था? तो निर्धन है। जन है। ठीक है, अथवा इसका दूसरा हो सकता है अतिथि। दोनों में से जो भी लिखेंगे वही सही है। ठीक है, अगला है न्यायाधीश है, कस्मई कारागार दंडम आदिष्टवान। न्यायाधीश ने किसको, किसके लिए कारादंड दिया? तो आरक्षीणम। ठीक है, आरक्षणम। ठीक है, कम निक्सा मृत शरीरम आसीत, किसके निकट था? कम, तो कम का उत्तर देना है केवल राजमार्गम। ठीक है, राजमार्ग के निकट था ना, राजमार्गम। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका पहला प्रश्न हो जाता है। दूसरा, अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखत। अब इनका संस्कृत भाषा में उत्तर लिखना है। निर्धन जन है, कथम वित्तम उपार्जितवान, तो हम क्या करेंगे कि निर्धन जन है तो आएगा ही, कथम के स्थान पर क्या लिखेंगे? भूरि परिश्रम्य। ठीक है, कथम के स्थान पर क्या लिख देंगे? भूरि परिश्रम्य वित्तम उपार्जितवान। इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा। तो निर्धन जनः भूरि परिश्रम्य वित्तम उपार्जितवान। ठीक है, जनः जनः किमर्थम पदाति गच्छति। किमर्थम पदाति गच्छति, तो हम क्या करेंगे? किमर्थम के स्थान पर हम क्या लिख देंगे? किमर्थम गच्छति, अर्थ कार्सेन। ठीक है, अर्थ कार्सेन। ठीक है, तो जनः अर्थ कार्सेन पदाति गच्छति। इस तरह से पूर्ण उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखना है। यानी पहले वाले में केवल एक शब्द में लिखना था, लेकिन इसमें पूरा वाक्य लिखना है। ठीक है, और यहाँ पर जो ये आ रहे हैं प्रश्नवाचक चिन्ह, इनके स्थान पर हम क्या लगा देंगे? पूर्ण विराम। ठीक है, प्रसृते निशांधकारे से किम अचिंतयत, उसने क्या सोचा? तो उसने क्या सोचा? प्रसृते निशांधकारे, दोनों के स्थान स अचिंतयत। ठीक है, किम को हटा देंगे केवल यहां से। ठीक है, और स अचिंतयत, क्या सोचा? यत पद यात्रा न
स्वभावः। ठीक है, स्वभावः इस तरह से लिखते। ठीक है, तो क्या सोचे, प्रसृते निशांधिकारे स अचिंत्यत यत् पदयात्रा न स्वभावः। ठीक है, इस तरह से ये पूर्ण उत्तर हो जाएगा। वस्तुतः चौरः कः आसीत्, तो क के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, क के स्थान, कः के स्थान पर क्या लिखेंगे, आरक्षी। ठीक है, आरक्षी। वस्तुतः चौरः आरक्षी आसीत् पूर्ण विराम। ठीक है, इस तरह से जनस्य क्रंदनम निशम्य आरक्षी किम उक्तवान। जन का, उस व्यक्ति का, क्रंदनम माने रोना, निशम्य माने सुन करके, आरक्षी माने वह चौकीदार, किम उक्तवान क्या बोला। तो इसके लिए हम, इसका बड़ा उत्तर है तो हमें कहाँ से लेना है, ऊपर से देखते हैं। ठीक है, देखिए क्या बोला था, तो तस्य क्रंदनम निशम्य मुदित आरक्षियो चित्रे दुष्ट तस्मिन् दिने त्वया हम चोरिताया मंजूषा गृह्णात् भारते इदानीं निज कृत्यम फलम भुक्ष अस्मिन् चौर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे। तो यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये पूरा उत्तर आपको लिखना चाहिए, तस्य से लेकर के लप्स्यसे तक। ठीक है, अब अगला है, मति वैभवशालिनः दुष्कराणि कार्याणि कथम साधयन्ति। तो कथम के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, इतना सा लिख देंगे, लीलया एव। ठीक है, तो मति वैभवशालिने दुष्कराणि कार्याणि, इसको काट देंगे, लीलया एव साधयन्ति। ठीक है, खेल खेल में ही साध लेते हैं। अब अगला, रेखांकित पदम आधृत्य, आधृत्य लप प्रत्यय आधार करके प्रश्न निर्माणम करो। तो प्रश्न निर्माण करना है। पुत्रम द्रष्टुम सह प्रस्थित है, तो पुत्रम रेखांकित कौन सा है, पुत्रम। तो पुत्रम के स्थान पर हमें प्रश्नवाचक शब्द प्रयोग करना है। तो जैसे पुत्रम है, तो वो जो लिंग वचन विभक्ति उस रेखांकित पद में है, वही लिंग वचन विभक्ति किस में आएगी, प्रश्नवाचक शब्द में आएगी। तो पुत्रम, तो ठीक है, सही बनेगा कम। ठीक है, तो कम द्रष्टुम सह प्रस्थित है, किसको देखने के लिए वह प्रस्थित है, माने प्रस्थान किया। ठीक है, करुणा परो ग्रही तस्मयी आश्रयम प्रायच्छत। करुणा परो मतलब वह करुणामयी, करुणामय व्यक्ति, ग्रही जो घर वाला था, तस्मयी तो किस, तस्मयी उसके लिए, तो उसके लिए के स्थान पर क्या बन जाएगा, कस्मयी। ठीक है, कस्मयी आश्रयम प्रायच्छत, किसको आश्रय दिया। चौरस्य पादध्वनिना अतिथि प्रबुद्ध है, चौर की ध्वनि से, तो किसकी ध्वनि से, तो चौरस्य के स्थान पर क्या आ जाएगा, कस्य। ठीक है, कस्य पादध्वनिना अतिथि प्रबुद्ध है, किसकी पाद ध्वनि से अतिथि जाग गया। ठीक है, न्यायाधीश है, बंकिम चंद्र आसीत। तो बंकिम चंद्र क्या है, संज्ञा है। ठीक है, तो कह आसीत क्या हो जाएगा, बंकिम चंद्र के स्थान पर क्या हो जाएगा, कह। न्यायाधीश है, कह आसीत। ठीक है, अगला, सह भार वेदनया क्रंदति स्म, वह भार वेदना से, तो किस से, तो क्या आएगा, कया। ठीक है, भार वेदना कट जाएगा, स कया क्रंदति स्म, वह किस से क्रंदति माने रो रहा था। ठीक है,
उभौ सवम चत्वरे स्थापितवन्तौ, दोनों ने सबको चौराहे पर स्थापित किया, रख दिया। तो चौराहे पर, तो चत्वरे के स्थान पर क्या आ जाएगा? कुत्र, कहाँ, मतलब दोनों ने सबको कहाँ रखा। तो उभौ सवम कुत्र स्थापितवन्तौ। ठीक है, ये हो गया आपका तीसरा प्रश्न। अब चौथे में देखिए क्या है। आदेशम प्राप्य, आदेश को प्राप्य माने प्राप्त करके, उभौ अचलताम, दोनों चल दिए। अत्र किम कर्तृपदम, कर्तृपद का मतलब क्या होता है? करने वाला कौन था? तो अचलताम माने चल दिए, कौन चले? उभौ। तो यहाँ कर्तृपद क्या हो गया? उभौ। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे उत्तर? उभौ, इस तरह से। ठीक है, एतेन आरक्षिणा अध्वनि यद उक्तम तत्वर्णयामि। इस आरक्षी ने जो रास्ते में जो कहा गया इसके द्वारा, तत्वर्णयामि, वो बताता हूँ। अत्र मार्गे इत्यर्थ किम पदम प्रयुक्तम, यानी मार्ग के लिए क्या शब्द यूज हुआ है? तो मार्ग के लिए क्या हुआ है? अध्वनि। क्या हुआ है? अध्वनि। तो उत्तर क्या हो जाएगा? अध्वनि। ठीक है, करुणापरो ग्रही तस्मै आश्रयम प्रयच्छत, वह करुणा पर, वह दयावान व्यक्ति, ग्रही घर वाला, उसने उसको आश्रय दिया। तस्मै किसके लिए? सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो किसके लिए हुआ? निर्धन जनाय। ठीक है, किसके लिए? तस्मै किसके लिए हुआ है? निर्धन जनाय। ठीक है, तो किसके लिए हुआ है? निर्धन जनाय, वो जो गरीब व्यक्ति था, जो गांव में आया था, अतिथि के रूप में था, उसके लिए। ठीक है, ततो असौ तौ अग्रिम दिने उपस्थात तुम आदिष्टवान, अस्मिन वाक्य क्रियापदम किम। तो ततो असौ, उसके बाद असौ तौ, उन दोनों को, अग्रिम दिने, अगले दिन के लिए, उपस्थापित, उपस्थातुम, उपस्थित होने के लिए, आदिष्टवान, तो आदेश दिया। तो क्रिया क्या है? आदेश दिया, यानी आदिष्टवान। ठीक है, तो क्या है? आदिष्टवान। ठीक है, ये वाला लिखना है, आदिष्टवान। ठीक है, दुष्कराण्यापि कर्माणि मति वैभवशालिनः, अत्र विशेष्य पदम किम। कि देखिए, मत वैभवशालिनः, ये भी क्या है? एक विशेषण है। दुष्कराणि, ये भी विशेषण है। तो दुष्कर क्या चीज थी? कर्म। तो विशेष्य, विशेष्य क्या होता है? जिसके बारे में कहा जाए। और विशेषण क्या होता है? जो कहा जाए, किसी के बारे में जो कहा जाए। कि मानो हमने कहा काली गाय। ठीक है, तो अब गाय कैसी है? काली। तो विशेषण क्या हुआ? काली, विशेषण। ठीक है, विशेषण क्या हुआ? काली। अब किसके बारे में कहा? काली कौन है? किसके बारे में कहा जा रहा है? तो गाय के बारे में। तो विशेष्य, जिसके बारे में कहा जाए वो क्या हो जाता है? विशेष्य। ठीक है, तो इस तरह से, ऐसे ही यहां पर कर्माणि दुष्कराणि, तो कर्म कैसे हैं? दुष्कर हैं, मुश्किल है। तो मुश्किल क्या है? कर्म, इसलिए विशेष्य क्या हुआ? कर्म। ठीक है, इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो यहां पर उत्तर क्या होगा? कर्माणि। ठीक है, अब संधि, संधि विच्छेदम वा कुरत। तो देखिए, पहले में क्या आएगा? पदाति रेव, तो पदाति। ठीक है, और दूसरे में आएगा एव। ठीक है, निशांधकारे, पहले में क्या आएगा? निशा, और दूसरे में आएगा अंधकारे। ठीक है,
इसी तरह से अभी आगतम, तो क्या बन जाएगा जोड़ करके संधि करके अभ्यागतम। ठीक है, अभ्यागतम। भोजनांते, भोजन धन अंते, तो क्या हो जाएगा भोजनांते। ठीक है, भोजन के अंत में। चौरो अयम, तो क्या हो जाएगा चौरह, और प्लस के बाद अयम। ठीक है, चौरह अयम। ठीक है, ऐसे ही ग्रह अभ्यंतरे, तो क्या हो जाएगा गृहाभ्यंतरे, गृहाभ्यंतरे, गृहाभ्यंतरे। ठीक है, ऐसे ही लीलयैव, तो क्या हो जाएगा लीलया। ठीक है, और एव। ऐसे ही यद उक्तम, तो यत और उक्तम। ठीक है, यत उक्तम। और प्रबुद्ध अतिथि, तो क्या बनेगा प्रबुद्धो अतिथि। ठीक है, वैसे ये सारे शब्द पाठ में भी हैं, वहाँ पर भी आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, प्रबुद्धो तिथि। अब कह रहा है अधोलिखितानि पदानि भिन्न भिन्न प्रत्ययांतानि है, अलग अलग प्रत्यय इनमें सब में दिए हुए हैं। ठीक है, तो इनको हमें उन प्रत्यय के आधार पर यहाँ पर लिखना है किसमें कौन सा प्रत्यय है। तो देखिए परिश्रम्य कौन सा है ल्यप। ठीक है, उपार्जित वान, तो वान जिसमें आएगा वो क्या हो जाएगा तौतु। ठीक है, दापय तुमुन, प्रस्थित है तय, द्रष्टुम तुमुन। ठीक है, विहाय ल्यप, पृष्ठवान तौतु, प्रविष्टः तय प्रत्यय, आदाय ल्यप प्रत्यय। ठीक है, क्रोशितुम तुमुन, नियुक्त है तय, नीतवान तौतु, निर्णेतुम तुमुन, आदिष्टवान तौतु, समागत्य ल्यप, और मुदित है तय प्रत्यय। ठीक है, इस तरह से हम इनको कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ ल्यप वाले पहले छांट लीजिए, सबसे पहले ल्यप वाले ऐसा करते हैं। दूसरे तरीके से करते हैं कि ल्यप वाले कौन कौन से हैं परिश्रम्य हैं, हम अब ल्यप वाले ढूंढ। ठीक है, विहाय, ठीक है, आदाय, समागत्य। ठीक है, ये हो गए ल्यप वाले, यानी कि ये सब कहाँ पर आएंगे यहाँ पर आएंगे, एक नंबर एक नंबर एक नंबर और एक नंबर। ठीक है, यानी ये सब एक नंबर वाले हो गए। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं तय प्रत्यय वाले। तय प्रत्यय में देखिए प्रस्थित है, ठीक है, प्रविष्ट है, नियुक्त है, मुदित है। ठीक है, ये हो गए आपके तय प्रत्यय वाले। तो इस पे हम कर सकते हैं 2 नंबर, ये 2 है तो ये 2, ये 2 और ये भी 2। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अब है तौतु। तौतु के लिए देखिए उपार्जितवान, ठीक है, पृष्ठवान, ठीक है, नीतवान, आदिष्टवान। ठीक है, इस पे हम कर देते हैं 3 नंबर। ठीक है, ये 3 वाले हो गए। ठीक, अब रह गया एक तुमुन। तुमुन के लिए देखिए पहला दापाय तुम, द्रष्टुम, ठीक है, क्रोशितुम, निर्णेतुम। ठीक है, इसके भी 4 हो गए, तो इसको भी 4 4
4 ऐसे करके हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप सबको कर सकते हैं। ठीक है, अब अधोलिखितानि वाक्यानि बहुवचने परिवर्तयत्। बहुवचने परिवर्तयत्। स बस यानम विहाय पदातिरेव गंतुम निश्चयम कृतवान। तो देखिए बहुवचन करना है तो हम क्या करेंगे, कर्ता और क्रिया दोनों को बहुवचन करेंगे। ठीक है, तो स के स्थान पर क्या हो जाएगा, ते, क्या हो जाएगा, और कृतवान के स्थान पर हो जाएगा कृतवन्तः, और ये आपका उत्तर बन जाएगा। ते वसयानम विहाय पदातिरेव गंतुम निश्चयम कृतवन्तः। ठीक है, और पूर्ण विराम। तो इस तरह से आपका उत्तर हो जाएगा। चौरः ग्रामे नियुक्तः राजपुरुषः आसीत्। तो क्या हो जाएगा, चौरः, तो चौरः के स्थान पर हो जाएगा चौराहा, बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, ग्रामे नियुक्ताः राजपुरुषाः, नियुक्ता, राजपुरुषाः, और आसीत का क्या हो जाएगा, आसन। ठीक है, तो चौराहा ग्रामे नियुक्तः राजपुरुषाः आसन। ठीक है, ये राज है, रा। ठीक है, तो राजपुरुषाः। ठीक है, कश्चन चौरः ग्रहाभ्यंतरम प्रविष्टः। तो कश्चन के स्थान पर क्या हो जाएगा, केचन, बहुवचन हो जाएगा। केचन, चौरह के स्थान पर क्या हो जाएगा, चौराहा। ठीक है, ग्रहाभ्यंतरम प्रविष्टः के स्थान पर हो जाएगा प्रविष्टवन्तः। ठीक है, तो केचन चौरः ग्रहाभ्यंतरम प्रविष्टवन्तः। ठीक है, ठीक है, अगला अन्येद्यु तौ न्यायालय स्वम स्वम पक्षम स्थापितवन्तौ। तौ, तो द्विवचन है, तो द्विवचन का हमें क्या करना है, बहुवचन करना है। तो क्या होगा, तौ के स्थान पर हो जाएगा ते। ठीक है, स तौ ते, स्व पक्षम स्थापितवन्तौ के स्थान पर हो जाएगा स्थापितवन्तः। ठीक है, स्थापितवन्तः और पूर्ण विराम। तो इस तरह से ये आपका पूर्ण हो गया। अब देखिए, कोष्ठकेषु दत्तेषु यथा निर्दिष्टाम विभक्तिम प्रयोज्य। तो जो निर्दिष्ट है, जैसे यहाँ पंचमी है तो पंचमी, चतुर्थी है तो चतुर्थी, इस तरह से विभक्ति हमको लगानी है। तो ग्रह शब्दे पंचमी, तो ग्रह शब्द में पंचमी होगी तो क्या बनेगा, गृहाद। ठीक है, गृहाद। ठीक है, ऐसे ही अतिथि शब्द में चतुर्थी लगानी है, तो अतिथि में चतुर्थी लगेगी तो क्या बनेगा, अतिथये, थये, अतिथये, अतिथये। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अतिथये। ऐसे ही यहाँ पर क्या आएगा, गृहाद। ठीक है, पूर्ण वाक्य लिखना है बाकी हमें। न्यायाधिकारण शब्दे द्वितीया, तो इसमें क्या हो जाएगा, न्यायाधिकारिणम। ठीक है, क्या हो जाएगा, न्यायाधिकारिणम, न्यायाधिकारिणम। ठीक है, चौर्या भी हो गए तो हम वर्षत्रयम कारादंडम इदम, इदम का सप्तमी विभक्ति, सप्तमी करनी है तो क्या होगा, अस्मिन। ठीक है, यहां पर क्या आ जाएगा, अस्मिन। ऐसे ही यहाँ पादध्वनि, तो पादध्वनि के स्थान पर यहाँ क्या बनेगा, पादध्वनिना। ठीक है, पादध्वनिना। और इस तरह से ये आपका अभ्यास भी पूर्ण हो जाता है।